अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान नवाज़ और आप देख रहे हैं SN टीवी। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इस बात की निशानदेही हुई है कि हंसी दर्द की बेहतरीन दवा है। किसी के दिल में जगह बनाने का सबसे आसान रास्ता है उस इंसान को हंसाना। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अपना फैन बनाया है। ये सिर्फ 1-2 सालों से नहीं बल्कि तकरीबन 25 सालों से लोगों को हंसा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर अदाकार कॉमेडियन मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन ने ये बात वाज़ेह कर दी कि ज़रूरी नहीं आप लोगों के सामने सिर्फ मज़ेदार और मज़ाहिया बातें करके उन्हें इंटरटेन कर सकते हैं, बल्कि असली कॉमेडियन तो वो है जो आपको बिना कुछ कहे हंसाता है। दोस्तों, मिस्टर बीन को तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, एक आदमी जो अपनी अहमकाना हरकत की वजह से लोगों को मुश्किल में डाल देता है। उनका असली नाम रोवन एटकिंसन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर बीन की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपको हैरानगी तो होगी लेकिन साथ साथ इंस्पिरेशन भी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मिस्टर बीन जो स्क्रीन पर एक फ़नी और बेवकूफ़ होने की एक्टिंग करता है, वो असली लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि उसके ऑपोजिट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वो न्यू कासल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। आपने गौर किया होगा, मिस्टर बीन ने कभी भी अदाकारी के दौरान एक भी लफ्ज़ सही तरीके से नहीं बोला। इसके पीछे जो वजह है वो उनका स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी है। लेकिन स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी के बावजूद और इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद भी क्यों उन्होंने कॉमेडी को पसंद किया और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पीकिंग डिसऑर्डर को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी में बदल दिया, वो आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मिस्टर बीन जिनका असल नाम रोविन एटकिंसन है, उनकी पैदाइश 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के शहर कॉन्सेट में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उनके फादर एक किसान थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। बचपन से मिस्टर बीन को अजीबोगरीब चेहरा बनाकर अपने दोस्तों और लोगों को हंसाना पसंद था और इसके साथ साथ मिस्टर बीन पढ़ाई में काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट थे। इसलिए उन्होंने न्यू कासल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वीन कॉलेज से मास्टर की डिग्री हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग शुरू किया। इसी एक्टिंग के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि वो विजुअल एक्टिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। रोवन को एक मूवी बहुत पसंद थी जिसका नाम था मिस्टर होलोटोस हॉलीडे, और ये भी एक साइलेंट कॉमेडी मूवी थी। इसी मूवी को देखकर रोवन को ख्याल आया कि वो भी कॉमेडी मूवी करेगा और वो कॉलेज में कई तरह के करैक्टर में हिस्सा लेते रहे और मुख्तलिफ टीवी शोज़ में अप्लाई करते रहे, लेकिन उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर की वजह से हर जगह रिजेक्ट हो जाते थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैशन के लिए कोशिश करते रहे। इसी दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात एक राइटर रिचार्ड कर्टिस और हॉवर्ड गोडाल से हुई और उनके साथ डिस्कस करके उन्होंने मिस्टर बीन टीवी शो बनाने का प्लान बनाया। मज़े की बात तो यह है कि पहले मिस्टर बीन का नाम मिस्टर वाइट था, लेकिन बाद में सब ने मिलकर मिस्टर बीन फाइनल किया। उसके बाद 1990 में 1 जनवरी को मिस्टर बीन टीवी शो पब्लिश किया गया और बहुत ही कम टाइम में ये शो लोगों को बहुत पसंद आया। इस शो के दौरान वो बरतानिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन बन चुके थे और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें से द विचेस्ट, फॉर वेडिंग, लायन किंग, रेड रेस, जॉन इंग्लिश, स्कूबी डू, थिन ब्लू लाइन और लव एक्चुअली जैसी फिल्में शामिल हैं और हर फिल्म ने बरतानिया में काफ़ी धूम मचाई। और इसके साथ ही 2005 में कॉमेडी क्राइम मूवी कीपिंग मम में भी काम किया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो मिस्टर बीन ने 1990 में BBC की मेकअप आर्टिस्ट सुनित्रा शास्त्री से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए जिनका नाम बेन और लेली है। लेकिन 2014 में उनका डाइवोर्स हो गया और 2015 में उनका रिलेशनशिप लोइस फोर्ड के साथ हुआ और उनका तीसरा बच्चा दिसंबर 2017 में पैदा हुआ। लेकिन इसके बाद मिस्टर बीन क्यों आना बंद हो गया, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मिस्टर बीन खुद था, क्योंकि यह मिस्टर बीन को मजीद परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। कई साल रोवन ने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया। उनके मुताबिक ये जहाँ जाता था लोग यकीन नहीं करते थे कि ये मिस्टर बीन है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में वो एक सीरियस इंसान है। उसको इस बात का भी डर था कि वो हमेशा मिस्टर बीन के किरदार से जाना जाएगा। रोवन को ये भी खदशा था कि अगर ये मिस्टर बीन का किरदार करता रहेगा और अगर इसको कोई और किरदार मिला तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि मिस्टर बीन को सीरियस किरदार भी आता है। रोवन का ये भी कहना था कि मिस्टर बीन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो चुका है और इस उम्र में इस पर बच्चों वाला करैक्टर अच्छा नहीं लगेगा। 2017 में रोवन की मरने की खबरें फैल चुकी थीं, लेकिन ये खबर झूठी थी क्योंकि रोवन जिंदा है।
यह 65 साल का हो चुका है। इसको गाड़ियां भी इकट्ठी करने का शौक है। उनके बाद बहुत सारी स्पोर्ट्स कार भी हैं। एक और हैरत अंगेज वाकया मिस्टर बीन के बारे में बताता हूँ कि 2001 में मिस्टर बीन अपनी फैमिली के साथ कीनिया जा रहा था कि फ्लाइट के दौरान इस जहाज का पायलट बेहोश हो गया, लेकिन रोवन को जहाज भी उड़ाना आता है। उसने जहाज का कंट्रोल संभाल कर जहाज को क्रैश होने से बचा लिया। दोस्तों, हम सबको मिस्टर बीन से यही सीखना चाहिए कि हालात कैसे भी हों लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतने सारे टीवी शो से रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने स्किल और टैलेंट के ऊपर पूरा भरोसा था। अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उन्होंने मिस्टर बीन के किरदार को पूरी दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो उसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।